नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे राज हॉरर स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज सुनाने जा रहे हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी का शीर्षक है रितनी की दरिया दिली। गर्मी का महीना था। खड़खड़ दोपहरिया रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौट रहे। गाय हाल की ही ब्याई हुई थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या, रह रह कर अपने बछड़े को चाट कर अपना प्यार दर्शा देती। रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में न कोई कुआं दिखता और न ही तालाब आदि। रमेशर भाई रह रह कर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक बारी बगीचा दिखी। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे तथा शायद वहाँ कोई गड़ही हो और इन अन्न बोलते को पानी भी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा थोड़ा तेज कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बारी की ओर बढ़ने लगे। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े बड़े घास फूस भी उगे थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था और कुछ सूख गए थे तथा कुछ सूखने के कागार पर थे। बारी में एकदम से सन्नाटा पसरा था। कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, पर ज्यों ही रमेशर भाई गाय के बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ के गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरार मरर की एक भयावह आवाज़ शुरू हो गई। यह आवाज़ इतनी भयावह थी कि रमेशर भाई के साथ ही गाय और बछड़े भी थोड़ा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझे। छाँव में उन्हें तथा गाय के बछड़ों को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वो इधर उधर नज़र दौड़ाए पर कहीं पानी नहीं नज़र आया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो। वह भले सूख गया हो, पर शायद थोड़ा पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सर पर बांधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर ढुकने प्रवेश करने लगे। बारी बहुत घनी थी और उस खड़खड़ दोपहरिया में उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटे पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे में रह रह कर रमेशर भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयावह एहसास करा जाते थे। बारी में काफ़ी अंदर जाने पर रमेशर भाई को एक गड़ही तालाब दिखा। उसके पेटे में थोड़ा सा गमछा पानी भी था, पर उस गड़ही के किनारे का नज़ारा देखकर रमेशर भाई के कदम ठिठक गए। अनायास कि उनके माथे से पसीने की बूंदें टप टपाने लगी। उनके कदम अब न आगे ही बढ़ रहे थे और न ही पीछे ही। दरअसल गढ़ी के किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभार उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे।
किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4-5 पैर। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी सरीखे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का कोई आदमी तमाशाबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले रमेशर भाई के लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए उल्लासमय। अब रमेशर भाई क्या करें? 2-3 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम घुराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंका लांघ कर गाय वाली दिशा में भागे। गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही हुए गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गौवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो गाय से चिपक कर इस बारी से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उसे सटकर बैठ गए। गाय के पास बैठने से उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेशर भाई सोचने लगे, अरे मैं तो गबड़ू जवान हूँ, रोज़ पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता है और आज मैं इतना डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालत में इनका सामना करूँगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह थी कि मेरे रमेशर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूम आते थे। रात को नहर के किनारे पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटा आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाते थे। कभी कभी तो गाय चराने अकेले ही दूर जंगल में भी चले जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे ही अचानक रमेशर भाई के जहन में यह ख्याल आया कि क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस गड़ही के पास चला जाए। हम तीनों को पानी पीने को भी मिल जाए और भूत प्रेतों को और नज़दीक से देखने का मौका भी। उनके दिमाग में यह भी बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हों तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रमेशर भाई उठे और गाय का पगहा सहित गरियाव गले में लगी रस्सी पकड़कर गड़ही की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगे। गाय के पीछे पीछे बछड़ों भी चलने लगा। जे हुए रमेशर भाई गाय को लेकर गड़ही के पास पहुँचे। गाय बछड़ों और उनके पैरों के कारण चरमराते पत्तों आदि से उन भूतों प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेशर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में रमेशर भाई की ओर बढ़ा, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ बैठा। रमेशर भाई निडर होकर गड़ही के किनारे पहुँचे और अरे यह क्या, वे तथा गाय व बछड़े पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कँपाने के लिए काफ़ी थी। गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेशर भाई कितना भी कोशिश करते पर गाय आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और भागने का मन बना रही थी। रमेशर भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही
ठीक समझा और गाय के गरियाव को और कसकर पकड़ लिया। अब रमेशर भाई एक हाथ में लाठी को भांजते हुए और गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत बीतनी भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांदते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब बारी का माहौल और भी डरावना होने लगा, इतना डरावना कि कमज़ोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाए। खैर, अब ना भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना ही रमेशर भाई पर। गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर इन भूतों प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक रमेशर भाई अपनी ओर बढ़ते हुए एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़ाते पकड़ाते ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में ढकेल दिए और फिर से तेजी से आकर गाय के पास सट कर लेट गए। अब तो उन भूतों में से कुछ डहरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब ही हो गए। पर अभी भी 5-7 भूत भूतनी रमेशर भाई का रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खरपात आदि बारिश से उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और रमेशर भाई के साथ भी वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी तूफान के बीच वहाँ एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते ही किसी ने भी नहीं देखा। उस नवयौवना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उस नवयौवना को देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए। ऐसा लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला सौम्य आवाज़ में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से कोई भी कहीं कुछ घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी माँ, बहन तथा अपने गांव के सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफ़ी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग घुंघुरिया घास फूस वाली पगडंडी रास्ते पर से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज़ धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रमेशर भाई भी भावुक हो चले। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही है, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पाँव को चाट रही थी। रमेशर भाई अपने जीवन में भी कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखे थे, क्योंकि वे कई बार रात बिरात घर से दूर एकांत में रहते थे, तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला तो पड़ ही जाता था। पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिले जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होती तो वो उसे ज़रूर लेकर अपने घर पर आते और उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस नौयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत गढ़ही से दूर हो गए और रमेशर भाई अपनी गाय के साथ
छक्कर पानी पिए। उस गड़ही का पानी भी बहुत मिठाऊ था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि पानी नहीं अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब कोरड़ गड़ही किनारे आ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेश्वर भाई अपने अंगोछे से पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। रमेश्वर भाई मन ही मन उस तरुणा भूतनी का गुणगान करते हुए बारी से बाहर आने लगे। बारी से बाहर आने के बाद जब रमेश्वर भाई घूमकर बारी की ओर देखे तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वह प्रेतनी प्रेम भाव से रमेश्वर भाई को निहार रही थी। रमेश्वर भाई 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनचार किए और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये रही एक खौफनाक दिल दहला देने वाली प्रेतनी की दरिया दिली। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के बाद। धन्यवाद दोस्तों।